अपने असंयम को छोड़ नहीं पाता, अपने असंयम से ऊपर उठ नहीं पाता, तो ये होने देता, ये इसका मतलब है। और अप्रत्याख्यान के साथ न वो एक देश व्रत ले सकता है, ना सकल संयम ले सकता है, न वो त्यागी व्रती बन सकता है, पंचम गुण स्थान जा सकता है, न वो छठे सातवें गुण स्थान में जा सकता है। अप्रत्याख्यान कसाय का ही कारण है। अब उसी को आचार्य परमेष्ठी आगे कहते हैं कि जब मोह से ये ढका हुआ, तो जैसे जैसे हमारा मोह का हटना होगा, वैसे वैसे हमें तत्व के विषय में, अपने ज्ञान के विषय में रुचि, श्रद्धा, आस्था का बढ़ना, और दूसरा अपने चारित्र के विषय में हमारा क्षेपसम बढ़ता चला जाता है। यहां पर इसी मोह के कारण ही हम मोही बनकर हम ऊपर उठ नहीं पाते। आचार्य महाराज से जब प्रश्न किया गया कि किस कारण से शिष्य इस जो सुख दुख को, जो वासना मात्र, कल्पना मात्र है, उसमें भी वो सुख दुख से ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहा है, तब आचार्य महाराज ने उसका उत्तर दिया था, मोह के कारण यह जीव ऊपर नहीं उठ पाता। आपने गुण स्थान की क्लास में पढ़ ही चुके हैं, इसलिए मैं इसकी ज्यादा अब डिटेल नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। इतना तो आप पढ़ चुके हैं ना, मोह के बारे में पढ़ चुके हैं, गुण स्थान के बारे में भूल गए, वो भी याद है कि भूल गए? याद है? एक बार रिपीट कर लो जरा। अच्छा, हाँ बता दो बता दो। पहला गुण स्थान दर्शन मोहिनी का, चारित्र मोहिनी का है? दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी की कसाई के कारण ही, मिथ्यात्व के कारण पहला गुण स्थान बनता है। उसमें अनंतानुबंधित चारित्र मोहिनी की कसाई द्विमुखी काम करती है ना, दो तरीके से वो काम करती है। एक तो सम्यक दर्शन को नहीं होने देती, और दूसरा वो सम्यक चारित्र को भी नहीं होने देती। अब दूसरा अनंतानुबंधी क्या है? दूसरा स्थान शासादन, ठीक है। और वो शासादन क्या करता है? शासादन स्थान मिथ्यात्व तो नहीं है, लेकिन जो जीव सम्यक दर्शन से च्युत होकर वहां पहुंचा है। जल्दी जल्दी संकेत बताते जाओ। अब तीसरा गुण स्थान कैसे बना है? बना कैसे, ये पूछा है। हाँ, जब वो उसको सम्यक दर्शन से गिरता है तब बनता है, या मिथ्या से ऊपर उठता है तब भी बनता है। तो जब उसका श्रद्धान कुछ वीतरागता में, कुछ सरागता में मिला जुला श्रद्धान हो जाता है, तब चौथा गुण स्थान। अब ये चौथा गुण स्थान, यहां से आप असंयम यहां तक रहेगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो जो अब चारित्र मोहिनी की जो कसाई, अब यहाँ विशेष तौर से अप्रत्याख्यान कसाई का प्रभाव यहाँ पर देखा जाता है चौथे गुण स्थान के अंदर। अब यहाँ पर अप्रत्याख्यान कसाई जीव को चारित्र का एक अंश भी प्रकट नहीं होने देगी, ठीक है। अब पांचवा गुण स्थान कैसे बनता है? प्रत्याख्यान कसाई जहां पर विशेष तौर से है, तो प्रत्याख्यान कसाई के कारण वहां पर जीव अप्रत्याख्यान के उदयभावी छय सदोषर उपशम से और प्रत्याख्यान संजुलन की देशघाती प्रकृति के उदय से जीव वहां पर छय उपशम एक देश चारित्र को पाता है। मतलब वो त्रस हिंसा का त्यागी हो जाता है, लेकिन स्थावर हिंसा को वो छोड़ नहीं पाता, ठीक है। और वहां पर 12 प्रकार की अविरति से वो कुछ कुछ निवृत्ति पाता है, जिसमें सिर्फ त्रस हिंसा को छोड़ पाता है। बाकी कुछ हिंसाएं उससे, जैसे कि 5 इंद्री है ना, और एक मन और त्रस और 5 स्थावर, तो 5 स्थावर में से को नहीं करके सिर्फ मात्र त्रस को कर लेता है। ये ध्यान रखना। तो त्रस का वो त्यागी होता है, शेष के वो नहीं कर पाता, इसीलिए वो एक देश कहलाता है, ठीक। अब छठा गुण स्थान, तो छठा गुण स्थान बनता है कि सातवां बनता है? हाँ, ये हमको सबको याद रखना है। पहले से, चौथे से, पांचवे से सीधा सातवां गुण स्थान बनेगा। कभी भी पहले से, चौथे से, पांचवे से छठा गुण स्थान डायरेक्ट नहीं बनेगा। ये आपको हमेशा याद रखना। पहले ही बताया था कि जब भी जीव इन गुण स्थान से अपनी विशुद्धि बढ़ाएगा,
तो पहले से भी सीधा मुनि बन सकता है, मतलब पहले गुण स्थान से सीधा ज्ञान दर्शन और चार तीनों को एक साथ प्राप्त कर सकता है। फिर वही जीव थोड़ा सा और अपनी विशुद्धि बढ़ाएगा तो चौथे गुण स्थान में भी आएगा, तो चौथे गुण स्थान वाला भी सीधा सातवें गुण स्थान में जाएगा। पांचवा वाले भी अगर मुनि बनेगा तो सीधा सातवां गुण स्थान को पाएगा, कभी भी वो डायरेक्ट छठे को नहीं पाएगा। हाँ, सातवें से फिर छठे में आएगा, फिर छठा सातवां उसका होता रहेगा, ये उसकी विशेषता है। तो छठा गुण स्थान सकल संयम का मतलब जहां पर अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान तीनों कसाई का जहां पे उदय नहीं है, मात्र संजलन कसाई का उदय है। ठीक, और यहाँ पर संजलन के साथ नो कसाई भी ले लेना, इस प्रकार से 13 कसाई का जहां पे उदय है। फिर सातवां गुण स्थान के अपन ने दो भेद करते हैं, तो अब संजलन को कुछ अपन मंद कसाई कर देंगे। जब संजलन मंद कसाई में परिवर्तित होती है तब वहां पर उसकी विशुद्धि बढ़ती है, तो वो सप्तम गुण स्थान में प्रवेश करता है। सप्तम गुण स्थान में दो है, अपन ने भेद करे थे, स्वस्थान और सातिशय। स्वस्थान के अपन ने दो भेद करे थे, प्रवृत्ति मूलक और निर्वृत्ति मूलक। प्रवृत्ति मूलक में वो 5 समिति इत्यादि का पालन करता है, निर्वृत्ति में वो ध्यान इत्यादि करता है, गुप्ति इत्यादि का आश्रय लेता है। लेकिन निवृत्ति में जब वो पहुंचता है, सातिशय में जब पहुंचता है, तो सातिशय गुण स्थान उसी का एक भेद है सप्तम गुण स्थान का, जिसे अदप प्रवर्तकरण गुण स्थान भी कहते हैं। ठीक है, जहां पर वो अदप क्यों बनाता है वो, तो अपन ने समझा था, जहां पर वो श्रेणी चढ़ने के लिए अपनी विशुद्धि को बढ़ा रहा है, यहीं पर वो अनंतानुबंधी की विसूचना भी करता है, द्वितीयोपम सम्यक दर्शन भी प्राप्त करता है, और उसी के साथ कसाईयों को वो दबा देता है और आगे बढ़ता है। इसी कारण से वो द्वितीयोपम सम्यक दर्शन को प्राप्त करके फिर संजलन कसाई को धीरे धीरे दबाता हुआ उपशम श्रेणी, अगर छायिक सम्यक दृष्टि है तो छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी दोनों श्रेणियों को चढ़ने की योग्यता रखता है। लेकिन अगर वो द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि है तो मात्र उपशम श्रेणी को ही चढ़ता है। इस प्रकार से गुणस्थानकृत अपन इस मोह को और समझ लिया। बाकी आपको समझाया था 8वां 9वां 10वां ये गुणस्थान अगर उपशम करता हुआ चढ़ता है तो 11वें गुण स्थान में जाता है, इन गुण स्थानों में वो 6 करता हुआ चढ़ता है तो 12वें गुण स्थान में प्रवेश कर जाता है। 11वें गुण स्थान से नियम से वो नीचे गिरता है, या तो काल क्षय से अथवा भव क्षय से। काल क्षय का मतलब हुआ उस गुण स्थान का समय पूरा, जो उस गुण स्थान का अंतर्मुक्त काल है, अंतर्मुक्त काल बीत जाने पर नियम से वो नीचे गुण स्थानों में आता है। भव क्षय का मतलब है अगर आयु कर्म उसका पूरा हो जाए और वहां से उसका आयु कर्म पूर्ण हो जाए तो वहां से गिर के चौथे गुण स्थान में आएगा, सीधा देवगति के लिए चला जाएगा। ये फिर अगर 12वें गुण स्थान में प्रवेश करता है तो नियम से ये व्यक्ति जीव केवल ज्ञान को लेकर ही रहेगा, ये उसका नियम है। 12वें गुण स्थान में क्या करता है तो अपन ने समझा था 19 प्रकृतियों का वो क्षय करता है। 19 प्रकृतियों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता। 19 कौन सी, तो दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, अंतराय की 5 और मोहिनी पहले नष्ट कर चुका है, तो 28 पहले वो नष्ट कर चुका था। अब 12वें गुण स्थान में तो 5 ज्ञानावर्णी की, 5 अंतराय की 10 और 9 दर्शनावर्णी, ऐसे 19 प्रकृतियों का क्षय करके यह जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। इसी बीच में वो अपने औदारिक शरीर को परम औदारिक शरीर बनाता है। उसकी प्रोसेस बता दी थी आपको। जब उसका शरीर से निगोदिया जीव की राशि निरंतर निरंतर निकल जाती है तो उसका जो शरीर है परम औदारिक हो जाता है, वहीं से 13वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। अब 10वें गुण स्थान तक मोह का कार्य था वो समाप्त तो हो गया, बस अपने को मोह के विषय में समझना था। आगे गुण स्थान आपके लिए समझना हो तो आपके लिए क्लास के गुण स्थान है, उसमें आप समझ लेना। तो मोह का काम 2 प्रकार से, दबाते हुए तो 10 गुण स्थान और क्षय करते हुए 10 गुण, नहीं तो आपका विषय रह जाएगा आगे। तो किस मोह के कारण कौन से गुण स्थान में क्या प्रभाव पड़ा, तो संक्षेप में अगर हम इसका सारभूत समझे तो प्रथम गुण स्थान में उस मोह के कारण न हमारी श्रद्धा सम्यक हो पाई,
ना हमारा चारित्र सम्यक हो पाया, मतलब हमें ना चारित्र की प्राप्ति हो पाई, ना हमारा जो श्रद्धा थी, आस्था थी, जो विश्वास था भगवान में, वो भी हमारा समीचीन नहीं हो पाया। फिर चौथे गुण स्थान में हमारी श्रद्धा समीचीन तो हो गई, लेकिन उस मोह के कारण हम चारित्र को नहीं ले पाए। पंचम गुण स्थान में हमने चारित्र एक देश ले लिया, लेकिन संपूर्ण चारित्र को उस प्रत्याख्यान रूपी मोह के कारण हम नहीं ले पाए। और स्वंजलन मोह के कारण हमने संपूर्ण चारित्र तो ले लिया, लेकिन उसके कारण हमें यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। यही मोह से ढका हुआ हमारा ज्ञान माना जाता। चलिए आज एक थोड़ा सा विषय विशेष पढ़ेंगे। उसके लिए पहले अपन गाथा का उच्चारण करें, फिर गाथा के विषय में आपसे समझेंगे। थोड़ा विषय अच्छा है, गौर से पढ़ने लगेंगे। आप बहुत अच्छे से इस विषय को पढ़ना। वैसे कुछ लोगों को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, उन्हें वैसे बोलते ही आ जाएगा, ठीक है, कोई बात। गाथा नंबर 8 निकालिए। वपुर्घरं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। मेरे साथ पूरी गाथा का उच्चारण करो। वपुर्घिरं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। सुनो, अभिषेक 2-4 पुस्तक ऊपर से बोला दो जरा। लेकिन एक बात है, जो घर ले जाते हैं वो उन्हें घर नहीं ले जाना चाहिए। अब देखो इसमें एक पुस्तक की कमी पड़ गई ना, अब आपको आ नहीं पाते, कभी आते कभी नहीं आते, उन्हें नहीं ले जाना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि पुस्तक कम पड़ती, कोई बात नहीं, चलिएगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं स्वभाव जीव का क्या है, और उस स्वभाव से जो भिन्न वस्तुएं अगर जीव उसको अपना मान लेता है तो उसके साथ क्या होता है। आपने छेड़ालाकार की वो पहले गाथा आप याद कर लेना, याद रखना। मैं सुखी दुखी में रंकराव, मेरे घर धन गोधन प्रभाव, मेरे सुतती ये सबल बीन, बेरूप मूरख माने प्रवीण, बेरूप सुभक माने प्रवीण। ये गाथा आपको यहाँ पे याद रखना है ना। ये छेड़ालाकाल की दूसरे अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में वहां पर छेड़ालाकार बता रहे हैं। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, मेरे धन मेरा प्रभाव, मेरे सुत मेरे मित्र, बेरूप सुभक मान, इन सब को वो अपना मानता है। बस इतनी लाइन आपको ये वाली छेड़ाला की याद रखना। इससे इसका कनेक्शन अब बन जाएगा आपका। इससे आपको समझ में आएगा कि ग्रहित मिथ्या तो किस प्रकार का होता है। ठीक, अब यहां पर आचार्य महाराज स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं कि स्वभाव क्या होता है। स्वभाव और विभाव, इस प्रकार के दो भाव हुआ करते हैं जीव के अंदर। यह दो प्रकार की परिणति जीव की होती है, स्वाभाविक परिणति, वैभाविक परिणति। स्वाभाविक परिणति का मतलब हुआ जिस जीव का इस पुद्गल इत्यादि द्रव्य से भिन्न है। स्वभाव का मतलब एक होता है नेचर। तो जीव का नेचर, जीव का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। पुद्गल का नेचर स्वभाव क्या है? गलना, पूर्ण गलन है ना, पूर्ण गलन, रूप रस गंध वर्ण वाला, इसलिए वो पूर्ण गलन उसका स्वभाव। धर्म धर्म का स्वभाव क्या है? जीव और पुद्गल को चलते में संयोग देना, उदासीन रूप से निमित्त बनना। अधर्म धर्म का स्वभाव क्या है? जीव और पुद्गल के रुकते हुए उदासीन रूप से उन्हें सहायता देना, उपकार करना। और आकाश द्रव्य का क्या है? समस्त द्रव्य को अपने स्वयं को, मतलब स्वयं को लेते समस्त द्रव्य को जो अवगाहना देता हो। काल द्रव्य का क्या है? स्वयं परिणमन करते हुए अन्य द्रव्यों को भी परिणमन कराना, ये उसका स्वभाव है। इसका नाम है नेचर। अब आगे आपको समझ में इसको आप समझ ले।
आप संकेत दे दो, पुस्तकाई जिसको चाहिए वहां थोड़ा हाथ ले ले, हाथ से पीछे हाथ कर दे तो आपको दे देंगे। और अच्छे से खोल के पढ़ो, है ना। हाँ, आराम से। तो अब आपको ये ध्यान रखना है। स्वभाव समझ में आया? यहाँ पे एक स्वभाव शब्द है ना, स्वभावानी। आप बता रहे हैं वपु, वपु का अर्थ था शरीर, ग्रम घर, धनम धन, दारा यानी स्त्री, पुत्र यानी पुत्र जानते, मित्र यानी मित्र, शत्रु तो शरीर, घन, धन, घर, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि, शत्रु आदि, सर्वथा अन्य जो अन्य स्वभाव वाले हैं। किससे बता रहे हैं? अपने अपने स्वभाव से ये सब अन्य स्वभाव वाले हैं। समझ गए? किससे? अपने। आपका जो आत्म तत्व है, आपका जो चैतन्य द्रव्य है, इस चैतन्य द्रव्य से इन सब का स्वभाव भिन्न भिन्न है। लेकिन मूढ़ा स्वानी प्रबद्धते, किंतु जो मूढ़ है, मोही है, वह इनको अपनी आत्मा रूप ही समझता है। यह मैं ही हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, हम एक ही हैं। होता है कि नहीं? ये अब यहां समझने वाली बात आचार्य वरवेष्टि की अब अपने लिए विशेष तौर से है। अब प्रश्न ये उठता है, तो महाराज इनको हम अपना कहें कि नहीं कहें? अब अगर हम कहते हैं तो आप हमें मूढ़ कहते हो, नहीं कहते तो लोग हमसे छीन ले जाएंगे। नहीं ले जाएंगे धन? आप कहते हो धन मेरा नहीं, तो भाई ठीक है आपका नहीं है तो इधर दो। भाई जब गाड़ी आपकी नहीं, ये धन आपका, घर आपका नहीं, तो निकलो बाहर। भाई ये आपका है ही नहीं, आपने कह दिया मूढ़ स्वानी प्रबद्धते, ये तो मूढ़ है, मूर्ख हैं जो अपना कहते। ठीक है, नहीं तो बाहर हो जाओ। तो महाराज एक तरफ आपके तुक कह दो, एक तरफ आपके दुख कह देते तो मूढ़ हैं, तो हम करें क्या? अब आपको यही समझने की दृष्टि यहीं पर लाना है कि आखिर करना क्या है। अब आचार्य महाराज हमें दो दृष्टि प्रदान करते हैं। बहुत अच्छे से समझना, विषय बहुत अच्छा है। यहाँ पे महाराज, अब आचार्य महाराज हमें दो दृष्टि प्रदान करते हैं। एक हमें निश्चय की दृष्टि दी जाती है और एक हमें व्यवहार दृष्टि जानी जाती है। जब हम निश्चय की दृष्टि से देखते हैं तो हम अभेद दृष्टि से, जब हम भेद नहीं करते हैं, तो जब हम स्वभाव की ओर आते हैं तो हमारी वे निश्चय दृष्टि कहलाती है, जिसमें शुद्ध द्रव्य की जहाँ विशेष चर्चा हो। और विशेष तौर से, ठीक है, अब आपको समझना, जब हमारे अंदर शुद्ध दृष्टि मिलती है तब हमें क्यों दी जा रही है भी समझना। और जब हम अशुद्ध दृष्टि से देखते हैं, व्यवहार की दृष्टि से, वहां पर भेद कथन होता है। ठीक, एक अभेद कथन होता है, एक भेद कथन होता है। तो जो हम व्यवहार की दृष्टि से देखते हैं तो गुणगुणी पर्याय पर्यायी में भेद करके वस्तु को जो हम देखते हैं, वस्तु की जब हम दृष्टि लाते हैं उसकी, तो हम उसको अलग अलग देखने का पुरुषार्थ करते हैं। वही चीज हम जब अभेद दृष्टि से, निश्चय की दृष्टि से देखते हैं तो न गुण में न गुणी में, पर्याय पर्यायी में फिर कोई भेद शेष नहीं बचता, मात्र उसकी एक अपनी ही दृष्टि शुद्ध दृष्टि कहलाती है। इसे निश्चय नहीं भी कहते हैं। अब एक प्रश्न ये उठता है, आचार्यों ने हमें ये दृष्टि, दो दृष्टि क्यों दी? इसका हमें मूल जानने का आज पुरुषार्थ करना है। जब हमें निश्चय की दृष्टि दी जाती है तो आचार्य हमारे अंदर हमारे वास्तविक स्वभाव को प्रकट करने की विधि बताना चाहते हैं। अगर हम अपने स्वभाव को भूल जाएंगे, हमें यही नहीं पता पड़ेगा कि हमारा स्वभाव क्या है, तो बताओ हम उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कैसे करेंगे? क्यों? हमें आप यहां सब लोग हैं, आप में जो भी विशेषताएं होती हैं, आप इतना अच्छा पढ़ते हो, आप इतना अच्छा बोलते हो, आप इतना भोजन बनाते हो, आप इतने अच्छा
दुकान चलाते हो तो आपको कोई ना कोई तो प्रेरणा देता है, तभी तो उसके कारण आपके अंदर विश्वास प्रकट होता है और उसी विश्वास के बल पे आप आगे बढ़ते चले जाते हो। बचपन में आपके माता पिता ने आपके अंदर प्रेरणा दी, आप तो डॉक्टर बन सकते, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तब तो आपके अंदर एक विश्वास जगता है कि नहीं नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। फिर कहते हैं कि नहीं मुझे तो सीए बनना है, तो उसको सीए बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो प्रेरणा दी जाती है ना। तो अभी बचपन में वो डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन उनको क्या माता पिता क्या शिक्षा दे रहे हैं, नहीं तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो, विश्वास तो करो, एक बार पुरुषार्थ करो, डरो नहीं। तो फिर वो पुरुषार्थ करता है, वो पुरुषार्थ करता है तो आगे बढ़ता चला जाता है। तो निश्चय की दृष्टि हमें यही देती है कि अपना शुद्ध स्वभाव क्या है इस और दृष्टि तो लाओ। अभी हम शुद्ध नहीं है क्या, ये भ्रम, कुछ लोग इस दृष्टि को शुद्ध मान लेते हैं कि हम तो शुद्ध हैं, हम शुद्ध नहीं है। शुद्ध होने की हम में क्षमता है, शुद्ध होने की हम में शक्ति है, उसको प्रकट करने के लिए हमें एक लाइन दी जा रही है कि जैसे निश्चय नहीं की आश्रय लेके इस जीव ने अपने स्वाभाविक स्वभाव को प्रकट कर लिया, अपने स्वभाव को पाकर उसने मोक्ष धाम प्राप्त कर लिया, अनंत काल के लिए सुखी हो गया। इस अगर हम व्यवहार की दृष्टि से ही रह जाएंगे तो फिर हमें कभी भी अपनी आत्मा की ओर ध्यान नहीं जाएगा, हमारा हमेशा हाँ ये मेरा है, ये भेदा है, ये तेरा है, इसी में हम उलझे रह जाए। तो आचार्य महाराज हमें संकल्प विकल्पों से ऊपर उठाने के लिए एक दृष्टि दी है। मान लो हमारा कोई चला गया, मान लो हमारा कोई मित्र मतलब मर गया, परिवार का कोई सदस्य चला गया, धन इत्यादि का नुकसान हो गया, तब हमें क्या होता है, हमें बहुत दुख होता है। लेकिन जब आचार्य हमें यह दृष्टि प्रदान करते हैं कि तुम किसके लिए रो रहे हो, ये तुम्हारा था ही नहीं, ये तो निश्चय की दृष्टि लाओ, तो मेरा क्या है, आत्मा है, क्या है अपना, अपनी चेतन द्रव्य क्यों लाओ, इनमें कहां उलझ गए। तब हमारा एकदम से भाव, ओहो मैं भ्रम पाल रहा था, मैं इन्हीं के लिए सब कुछ समझ रहा था, लेकिन ये मेरे कोई भी नहीं है। देखो आचार्य महाराज ने एक प्रसंग अच्छा बनाया था कि एक व्यक्ति पहले आता है, महाराज मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा ध्यान नहीं लगता। तो एक काम करो, पंच परमेष्ठ में ध्यान लगाओ। तो पंच परमेष्ठ में ध्यान लगाने लगा। अब पंच परमेष्ठ में ध्यान, अब महाराज उसमें भी अब ध्यान नहीं लगता, कोई बात नहीं, अरहंत परमेष्ठ में ध्यान लगाओ। अरिहंत में लगाने लगा, अब अरिहंत में भी ध्यान नहीं लगता, सिद्धों में लगाओ, सिद्धों में ध्यान लगाने लगा, अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा। अब क्या हमारा, अब सिद्धों का ध्यान कब तक करूं, स्वयं का करो। तब उसे पता पड़ा कि मैं सबके छोड़कर मुझे अपनी ओर आना है, ओह मुझे तो अपना ध्यान करना। तो ये अपना ध्यान करना क्या एक अच्छा, एक समझ लो कि जोग भी हो सकता है और वो एक अच्छी वो भी हो सकती है, समझने की दृष्टि थी। एक बार एक व्यक्ति किसी प्रतिमा की पूजा कर रहा था। ओफो, मैं तो बिल्ली को हो सकती, बिल्ली से चला तो कुत्ता है। एक दिन कुत्ता घर में घुसा तो सेठानी ने दिया डंडा कुत्ते, ओहो कुत्ते से ज्यादा शक्तिशाली तो मेरी पत्नी है। तो पत्नी की पूजा होने लगी है, हे पत्नी तू ही है सब सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली। अब एक दिन भोजन बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई पत्नी, अब सेठ जी गुस्सा है, सेठ जी ने लगा के 2 चार दिए, अरे पत्नी से ज्यादा तो आगे बात आपको समझ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसलिए ज्यादा तो ओ मैं ही सर्वशक्तिशाली हूं। तो घूम फिर के बात कहां गई, स्वयं तक, अपने स्वभाव पाने की शक्ति। तो मेरा स्वभाव अपने आप में ही सर्वशक्तिशाली है, मुझे अपने स्वभाव, ये सब क्या निकले वैभाविक। तो यहां पर निश्चय नहीं की दृष्टि जो दी जाती है, आपको भ्रमित करने की दृष्टि नहीं है। वो कुछ लोग इससे भ्रमित हो जाते हैं, निश्चय में मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो बुद्ध हूं, मुझे क्या भगवान से क्या करना, भगवान की पूजा से मुझे क्या लेने देना, ये सब है क्रियाकांड है, ये सब पुण्य बंध के कारण है, पूजा करने से तो मात्र पूजा पुण्य का बंध होता है। इस तरीके की जो बात वो कह देते हैं, उन्होंने मात्र निश्चय को एकांत दृष्टि से ले लिया।
ये उनके अंदर शक्ति को प्रकट करने के लिए एक दृष्टि दी गई थी कि मात्र आप इसमें मत लग जाना, कुछ अपनी ओर भी आना। कब आओगे? अब उसके लिए रास्ता ढूंढोगे। भाई ये निश्चय एक दृष्टि मिल गई, अब इसको पाने का रास्ता क्या है? तो मुनि बनो, क्योंकि गृहस्थ में तो मिलनी नहीं है आपको दृष्टि। गृहस्थ में तो आप इसकी सिर्फ मात्र चर्चा कर सकते हो। तो इसकी दृष्टि पाना हो तो मुनि बनो। तो मुनि बनने के लिए फिर क्या करोगे? तब आप रास्ता खोजते चले जाओगे। उससे पहले मुनि बनोगे तो क्या आप फिर व्यवहार की दृष्टि दी, तो पहले व्यवहार में मुनि बनो, फिर व्यवहार में मुनि द्रव्य पाके फिर निश्चय में जाओगे। ये दृष्टि वहां पर देने का पुरुषार्थ उन्होंने किया है। तो जो वहां पर कहा जा रहा है कि ये वस्तु मेरी है कि नहीं, तो व्यवहार की दृष्टि से वस्तु मेरी है, निश्चय की दृष्टि से वस्तु मेरी नहीं है। ना कि आपकी ना इनकी ना किसी की नहीं है। निश्चय से, निश्चय में ना बंध है ना मोक्ष है, ना संसार है न मुक्ति है, कुछ भी नहीं है निश्चय से। आत्मा का ना बंध होता है ना आत्मा में मोक्ष होता है। निश्चय से कुछ भी नहीं होता। जो कुछ होता है व्यवहार से ही घटित होता है। इसी व्यवहार को हमें समझना के पुरुषार्थ करना। अब जब ये घन धन धारा हम किस दृष्टि से अपना कहें, किस दृष्टि से नहीं कहें, अब इसको आप थोड़ा आज समझिएगा। इसके लिए हमें व्यवहार की दृष्टि चाहिएगी। व्यवहार अब दो प्रकार का घटेगा। व्यवहार हमारे पास अब दो प्रकार से घटेगा। एक व्यवहार घटेगा जिसे हम सद्बुद्ध व्यवहार नहीं कहते हैं। एक व्यवहार घटेगा जिसे हम असद्भुत व्यवहार नहीं कहते हैं। यहां पर समझना, सद्भुत व्यवहार नहीं, असद्भुत व्यवहार नहीं। सद्भुत व्यवहार नहीं का अर्थ हुआ जिसमें कर्मजनित विकार से सहित और कर्मजनित विकार से रहित गुणगुणी के भेद को ग्रहण करता है। नहीं उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं कहलाता है। उपचरित, सद्भुत और व्यवहार, तीन चीजें इसमें जानने योग्य है आपके लिए। उपचरित क्यों कहा? चूंकि ये स्वाभाविक नहीं होने से उपचार है। अब सद्भुत क्यों कहा? चूंकि इसका जीव से संबंध है। व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि भेद का कथन किया जा रहा है। तीन चीज पकड़िएगा, उपचरित, सद्भुत, व्यवहार नहीं। उपचरित चूंकि ये उपचार से जीव का स्वभाव नहीं है। सद्भुत क्यों है? चूंकि इसका जीव से संबंध है। व्यवहार क्यों है? चूंकि इसको भेद कथन कह के हम कह रहे हैं। इसलिए उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं की विवक्षा यहां पर है। अब इसके दो भेद करना, सद्भुत व्यवहार नहीं के उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। ठीक? क्या दो भेद कौन से हो गए? उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। अब यही आपको बहुत सारा रहस्य खुल जाएगा। ये रहस्य खुलते ही आपको ये गाथा का रहस्य खुल जाएगा। क्योंकि गाथा में जो रहस्य दिया जा रहा है, गाथा का रहस्य कुछ अलग है। गाथा में आपको व्यवहार नहीं की दृष्टि से और निश्चय नहीं की दृष्टि, तो निश्चय नहीं की दृष्टि से कहा जा रहा है या जीव मूल आत्मा है जो इन्हें अपना कहता है। तो व्यवहार नहीं की दृष्टि से ये जीव के हैं, दोनों बात है। तो निश्चय व्यवहार को आज बहुत अच्छे से समझिएगा। वैसे आपका समय हो गया, कल समझे तो ज्यादा अच्छा अपना आधे घंटे, है ना? समझेंगे? कल नहीं, कल समझेंगे। कल बहुत अच्छे से इसको, बहुत अच्छे से। बस आप आज एक सब्जेक्ट आपको देके छोड़ रहा हूं। आपने व्यवहार नहीं के कितने भेद कर लिए? सद्भुत व्यवहार नहीं, असद्भुत व्यवहार नहीं। फिर आपको मैंने सद्भुत व्यवहार नहीं के दो भेद कराए, उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, अनुपचरित सद्भुत नहीं। अब उपचरित असद्भुत सद्भुत दोनों को मैं समझा देता हूं, एक बार उसको आप समझ ले। कल मैं आपसे पूछूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठा के लाना। ठीक? तो उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं में कर्म जनित विकार से सहित, मतलब कर्मों से सहित जो जीव आत्माएं, उसमें गुण गुणी के जो भेद हैं,
ग्रहण करने वाला, क्योंकि अपन भेद को ग्रहण करता है। ये इसको आप घर पे अच्छे सुनना हो, आप तक घर पहुंच, ये सीडी आप तक पहुंच जाएगी। ये घर में बैठ के अच्छे सुनो, अथवा आप अपने मोबाइल में इसको रिकॉर्ड करो, घर बैठ के सुनना, ठीक क्योंकि अभी लिख नहीं पाओगे। तो जहां पर गुण, और गुणी क्या होता है? गुण का मतलब हो गया हमारे ज्ञान दर्शन, ये हमारे गुण है। गुणी का मतलब आत्मा, ज्ञान और दर्शन वाला ये जीव आत्मा है। ये कैसा है? कर्म से सहित। कर्म से सहित हो तो विकार सहित है। तो कर्म से सहित गुणगुणी का भेद जहां ग्रहण होता है, उसे उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं कहलाता है। जैसे जीव के मति ज्ञान आदि, मति श्रुत अवधि और मन पर, ये 4 ज्ञान है ना, ये उपचरित सद्भुत व्यवहार नए से जीव के हैं, क्योंकि यहां पर गुण गुणी का भेद करके दिखाया जा रहा है। और चूंकि कर्म से सहित है, ये मृत ज्ञान शुद्ध ज्ञान कब तक रहते हैं? जब तक केवल ज्ञान नहीं होता। तो केवल ज्ञान नहीं होता उससे पहले जब तक अवस्था कर्म से सहित अवस्था है, 4 घातीय कर्मों से सहित है ना। अब इसलिए यहां पर कर्मजनित विकार सहित गुण गुणी का भेद करता हुआ जो नए है, उसको जो ग्रहण करता है उसे उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं कहते हैं। अब अनुपचरित सद्भुत व्यवहार कर्म जनित विकार से रहित, जहां पर जीव के गुणगुणी भेद रूप को विषय करता है, उसे अनुपचरित सद्भुत। अनुपचरित क्यों? अनुपचरित का मतलब है जीव से जो एक में होके रहता है। उपचरित उपचार से था, अनुपचरित उपचार के बिना जीव से जो एक में होके रहता है। सद्भुत इसलिए कि जीव का ही है, और व्यवहार इसलिए कि भेद करके कथन है, ठीक है ना। जो उपचरित था वहां पर, क्योंकि उसके साथ रहता तो है लेकिन वो शाश्वत तो नहीं है, मति शुद्ध अवधि ज्ञान शाश्वत तो नहीं, लेकिन यहां पर जीव के साथ जो ज्ञान है वो शाश्वत है, क्योंकि केवल ज्ञान वाला जीव। उदाहरण के लिए दिया, जैसे जीव का केवल ज्ञान आदि गुण, ये 2 भेद को आप इसे थोड़ा समझ लीजिएगा। बाकी आपको असद्भुत व्यवहार नहीं के बारे में कल अपन चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा विषय है जो आपके लिए कठिन जरूर है, लेकिन एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो ये जीवन भर आपको कहीं भी किसी भी जगह आपके लिए समस्या नहीं आएगी। जब कोई भी शास्त्र इसके बाद आप पढ़ेंगे, कोई भी शास्त्र आप पढ़ेंगे, तो फिर आपको भटकन नहीं होगी कि महाराज यहाँ निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, उपचरित अनुपचरित क्यों दिया, तो आपको आप समझ में आ जाएगा। अब गाथा का अर्थ भी करेंगे, ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तुडुक, हे जिनवाणी भारती तो हे जब दिन रिन जो तेरी सन।